जय माता दी सभी को। और फिर से हाजिर हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। आप सभी को बहुत ही मज़ा आने वाला है। वहाँ पर हमने क्या क्या किया, क्या क्या चीज़ें वहाँ हमने देखी न्यू, और आप सबको बताएंगे। ये देखो, हमें मंकी मिले थे वहाँ, और ये लड़कियाँ, इन्होंने बहुत ही अच्छा सॉन्ग गाया था। हमने वहाँ पे फ़ोटो क्लिक करने के बाद सोचा था कि माता रानी की सीधी हम यात्रा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पर जाने के बाद पता चला 50,000 यात्रियों के बाद एंट्री बंद कर दी जाती है। समस्या आ गई थी, अब क्या करें। हमने वहाँ पे डिसाइड किया कि चलो अब रूम लेना पड़ेगा। वहाँ पे एक अंकल खड़े थे, उन्होंने हमें एक एडवाइस दी कि पास में ही एक प्लेस है, आपको बहुत अच्छी सुविधा मिल जाएगी, आप वहाँ रुक सकते हो। लेकिन मैं भैया को बोल रही थी कि ताराकोट सबसे नज़दीक है, या बस स्टैंड चलते हैं, वहाँ पे ले लेंगे। फिर सब चीज़ डिस्कस करके जो नज़दीक अंकल जी ने बताया था, हमने डिसाइड किया वहीं चलते हैं। राधा प्लेस काफ़ी अच्छी जगह है, आप भी जाएं तो आप विज़िट ज़रूर कीजिएगा, आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा। ये देखिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बनाया था ब्लॉग, और इन्होंने बताया कि हाँ, आप जब वापसी करोगे तो हम आपको गाड़ी भेज देंगे, आपको जहाँ मर्जी जाना है वहाँ पर आपको छोड़ दिया जाएगा, चाहे रेलवे स्टेशन जाइएगा, चाहे जहाँ मर्जी। और फिर हमने अंदर जा कर के देखा, सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था कि घर के जैसा ही आपको लगेगा यहाँ पर आके। भैया ने हमें हमारा रूम दिखाया और बोला, ये लीजिए आपका रूम है, करिए विश्राम, कल जाइए माता रानी के धाम। सुबह जल्दी उठ के हमें जाना था फिर से अपनी उसी यात्रा के लिए, जिसके लिए हम इतनी दूर से चल के आए हुए थे। लंबी लाइन देख के तो मन घबरा गया था कि कैसे पहुंचेंगे माता रानी के दर्शन करने के लिए, लेकिन इतना ही पीछे लोगों की भीड़ देखकर थोड़ी तसल्ली हो रही थी कि हाँ भाई, ये जाएंगे तो हम भी चले जाएंगे। मैंने भाई को बोला कुछ खा पी ले, उसने चाय पी। और ये देखिए, फौजी हर जगह तैनात रहते हैं हमारी सुरक्षा के लिए, इसीलिए तो हम बेखौफ होके हर जगह घूमते हैं। ये देखो, फिर से कूड़ा। और मैंने तो अपनी 20% में ही काफ़ी सारी वीडियो बना ली। मुझे तो समझ नहीं आता ये सब आप लोग क्यों करके आते हो, जहाँ पे भी जाते हो अपनी निशानियाँ छोड़ाते हो। ये देखो, वहाँ पर घर भी नज़र आ रहे थे, कैसे ये सफ़र करते हैं मुझे समझ नहीं आता। ऊपर से अगर पहाड़ गिर गए तो क्या ही होगा इन लोगों का। भाई, ये काम मत किया करो, यहाँ बांधने से माता रानी खुश नहीं होगी। अपने कर्म सुधारा करो बस, इससे आगे आप क्या ही मैं बोलूँ। अब आ गए थे हम यहाँ पर, मेन गेट पे एंट्री होने वाली थी। ये देखो, अब यहाँ पर हम आ चुके थे, और एलईडी सामने लगी हुई है। वहाँ पे सीधा मंदिर का प्रसारण हो रखा है, अच्छा लग रहा था देख के। वाव! और आप देख सकते हो, जगह जगह पे आपको ऐसे भैया मिल जाएंगे, आप डांस कर सकते हो। वही मेरे साथ तो मेरा खड़ूस भाई था, और मुझे तो ये सब चीज़ें करने का नहीं मौका मिलना था। और ये देखो, सीढ़ियों से भी जा रहे थे लोग, लेकिन भैया बोले जैसे आप गए थे वैसे ही चलेंगे। और हम जिस रास्ते से गए थे सबसे कठिन रास्ता था। ये चढ़ाई देखकर मेरे पैरों ने कहा, मैं तो जा रहा हूँ, तू भी आना है, तूने भी आना है तो आ जाना। लोग बोलते थे ट्रैक आसान है, मुझे लगता है वो लोग बादलों में उड़कर गए होंगे। ओह माय गॉड! इस बात से मुझे याद आया, और बादलों में उड़ करके जा भी सकते हो आप। हेलीकॉप्टर की सुविधा है आपको यहाँ बस स्टैंड के पास ही, आप पूछोगे तो आपको मिल जाएगा, आप सीधा जा सकते हो उधर। एक एक स्टेप चढ़ते वक्त तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरा वजन कम नहीं है भाई, श्रद्धा मेरी ज्यादा भारी है। और ये रहा मेरा फेवरेट पॉइंट। यहाँ पे हमने पहले भी आए थे तब चाय पी थी, और आज भी। और लेकिन आज तो दिन ही बन गया। हमारे जो है हनुमान महाराज जी के दर्शन हो गए हैं, पहले ही हर जगह मिलते हैं। पिछली बार तो यहाँ पे लंगूर बंदर भी मिले थे, अब की बार तो ये ही मिले हमें। और ये देखो कितने चाव से खा रहे हैं भाई, सबसे नहीं लेते हैं ये। और हम यहाँ पे फ़ोन चार्जिंग पे लगाए हुए थे। भैया का तो हो गया था 60%, मेरा 20% ही हुआ था। जैसे वो भी बोल रहा हो इसको रखते और एंजॉय कर, लेकिन मैं काम आने वाली थी 20% अपना फ़ोन रखी, थोड़ा सा ब्लॉग बनाया। 20% में मैंने फतेह हासिल कर ली थी। अब फिर से हमने चढ़ाई शुरू कर दी थी, और चलते चलते ये देखो, मैंने दूर से ही ऑन कर लिया था कैमरा, क्योंकि बहुत ही अच्छा गा रही। अरे मैं क्या तुम्हारा जेठ लग रहा हूँ, मेरे से मुंह छुपा लिया इन्होंने, मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन खैर सबकी प्राइवेसी है। और अब फिर से यहाँ पे चेकिंग शुरू। भैया पीछे रह गए थे क्योंकि लड़के ज़्यादा हैं। मैं यहाँ पे इंतज़ार कर रही थी, सोचा कुछ वीडियो ही बना लूँ। सफ़र कितना भी मुश्किल हो, मन साफ हो, कदम रास्ता बना लेते हैं। माँ तक पहुँचने का रास्ता चढ़ाई वाला होता है, पर ज़िंदगी भी ऐसी होती है, ऊपर पहुँचना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ती है। जितना ऊपर आते गए उतना ही मन हमारा शांत होता गया। ओह माय गॉड! शरीर थक रहा था, लेकिन मन उतना ही शांत हो गया था। हर थकान मतलब कि हर एक कदम और करीब।
मेरे तो सांस बिल्कुल फूल गए थे, लेकिन इन आंटियों को देख करके तो फिर से उत्साह मेरे मन में आ गया था, क्योंकि ये देखो भाई मैं थक के खड़ी थी और ये थकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये डांस करके दिखाएंगे अब मुझे तो भाई तब तक ही वीडियो बना पाऊंगी जब तक मेरा भाई पीछे से आता है। मुझे तो भाई अच्छा लगा। आप सब भी कमेंट करना, आप भी जाना तो डांस ज़रूर करके आना। मैं तो नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे साथ है मेरा खड़ूस भाई। साइलेंट लोगों के साथ जाने का यही मज़ा है। भैया के लिए भी प्राइवेसी ज़रूरी है, वो नहीं आना चाहते थे, अपना फेस रिवील कराना चाहते थे, तो उनको ब्लर कर दिया था। अब ये देखो यहाँ से रेलवे स्टेशन दिख रहा है और अब आपको दिखाऊंगी हेलीकॉप्टर कहाँ आपको सीधा उतारेगा। ये देखो रेलवे स्टेशन है और ये पॉइंट है आपका हेलीकॉप्टर का, आपको वहाँ लैंड करेगा सीधा। वैसे तो लगेंगे लेकिन आप कम टाइम में पहुँच जाओगे। हमने सीढ़ियाँ ली बीच में क्योंकि काफ़ी लंबा रास्ता था और हमें वापस भी घर जाना था। ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमने 365 वाली सीढ़ी सिलेक्ट करी कि हम इनसे जाएंगे। काफ़ी देखो मैं आपको वो जगह दिखाने की कोशिश कर रही हूँ जहाँ हमें पहुँचना था, लेकिन नहीं दिखेगा आपको। लेकिन एक चीज़ आपको ज़रूर देखने को मिलेगी, सुकून। बहुत सुकून था यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ और है, सुकून बस तब तक रहता है जब हम सफ़र करते रहते हैं, लेकिन जब भी हम अपने जीवन में रुक जाते हैं वो सुकून हट जाता है। इसीलिए चलते रहिए अपनी लाइफ में, चाहे सफ़र कैसा भी हो। यहाँ आकर के हमने कुछ फ़ोटो क्लिक करे। Let's go. और भाई को हमेशा एक ही चीज़ सता रही थी कि वापस भी जाना है, क्या होगा, ट्रेन किस टाइम है, ये वो मुझे बोल रहे थे। मैंने कहा भाई जिस काम के लिए आए हैं सबसे पहले उस काम को कर लेते हैं, बाकी माता रानी के हाथ में छोड़ देते हैं। जैसे वो कराएगी वो अच्छा ही होगा, बेहतरीन होगा। उसको भी थोड़ा सा तसल्ली हुई और फिर हमने फ़ोटो टिक करे जहाँ हमें अच्छा लग रहा था। और फिर सच कहूँ तो माता रानी जैसे हमारे साथ ही चल रही थी। जैसा जैसा हमने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। बस एक शुरुआत में हमारी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, थोड़ा लेट हो गए थे, या यूँ कहो कि हमें माता रानी ने रोकना था एक दिन और। क्योंकि पिछली बार जब मैं आई थी तो सच में आंसू आ रहे थे मेरी आंखों से, और मैंने बोला था इतनी स्पीड से मत बुलाना माता, बिल्कुल आराम से बुलाना और बहुत ही अच्छे इंसान के साथ, ताकि मैं आपके दर्शन और आपका एहसास दोनों साथ लेके जा सकूं। यहाँ हम फिर से बैठ गए थे, थोड़ा सा रेस्ट करके हम बातें करने लगे यहाँ के बारे में। सफाई अच्छी थी, मुझे अब की बार अच्छा लगा, लेकिन एक चीज़ और थी। आप देख रहे होंगे आने जाने वाले बहुत कम दिख रहे थे, क्योंकि हम एक आने वाले रास्ते से ही जा रहे थे। ये बहुत पुराना रास्ता है। अब एक नया रास्ता भी बन गया है जहाँ पे माता की पादुकाएं हैं। वहाँ से सीधा माता के भवन के लिए सरल रास्ता है, वहाँ पे ज़्यादा चढ़ाई नहीं है। आप जब भी जाओ उधर से ही जाना, इधर से मत आना, इधर से वापस ही करनी है, क्योंकि नीचे आते टाइम आपको ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ेगी, ढलान है। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखना भाई। हमने तो ये कठिन रास्ता ही चूज़ किया, और कभी भी मौका मिले तो आप उस मौके को बिल्कुल मत छोड़ना, अपनों के साथ निकल पड़ना। जहाँ भी आपको अच्छा लगता है तीर्थ स्थान पे या जहाँ पे भी आप जाना चाहते हो वहाँ जाया करो। मुझे लग गई थी थोड़ी सी भूख, तो हमने थोड़ा सा फ्रूट लिया, खा के आगे बढ़े। इस यात्रा के दौरान सिर्फ मैंने 2 बार ही खाया था, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, गले में लग रहा था। लेकिन भाई जब बोलता है तो खाना पड़ता है। उसने भी थोड़ा सा फ्रूट ही खाया, आगे निकल पड़े थे हम। जाते जाते हमें बस एहसास कुछ अलग हो रहा था, जैसे कुछ मिल ही गया हो जो छूट रहा था इस व्यस्त भरी ज़िंदगी में। आप भी जाना। हम फाइनली भवन में पहुंच गए थे, माता रानी के करीब। और यहाँ से हमें अब 2 काम करने थे। हमें अपना सामान रखना था। मैंने डिजिटल लॉकर लिया था क्योंकि वो पास में था। भैया को लाइन में लगा दिया था कि भाई जल्दी से हमें दर्शन करने हैं, फिर भैरव बाबा के दर्शन के लिए जाएंगे। उसका ब्लॉग आगे आपको मिलेगा। अभी यहाँ तक ही मैंने ये ब्लॉग बनाया है। और ये देखो कंस्ट्रक्शन का काम हमेशा चलता रहता है आप सबकी सुविधा के लिए, और कोऑपरेट आप सब भी किया करो, साफ़ सफाई का थोड़ा ध्यान दिया करो, और अपनी एक अच्छी चीज़ें हर जगह छोड़ के जाया करो। Yes? ये सब दुकानें देखते देखते हम आगे बढ़ गए और मैंने अपना सामान रखा।
वापस गई। माता रानी के दर्शन बहुत ही बखूबी हुए, जैसे जैसे मैंने बोला, जैसे माता रानी मेरी सुन ही रही थी। सच में जब आप कनेक्ट होते हो किसी चीज़ से तो आपकी वही चीज़ें होती हैं। और आप निराश मत होना अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ, बस मेरा अनुभव था तो मैंने आप सबके साथ शेयर कर दिया। भाई कनेक्ट होना बहुत आसान नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है, बस बचपना अपने अंदर ज़िंदा रखिएगा। हरियाणा में एक कहावत है, मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो। तो आप भी खोज लिया करो, क्योंकि ये जिम्मा हमारा खुद का है, खुद को खुश रखने का, कोई नहीं आने वाला है। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। भैरव बाबा के दर्शन होंगे। इसी के साथ बाय बाय।